स्वागत है दोस्तों एक बार और आपका वतन भास्कर में। इस समय हम लोग मऊ जनपद के मधुबन तहसील क्षेत्र के ढिलाई फिरोजपुर में मौजूद हैं, जहां पे समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी के द्वारा यहां पे हर साल की तरह इस साल भी कंबल का वितरण किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहां पे लोग आए हुए हैं निःशुल्क कंबल के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद हैं, समाजसेवी हैं, इनके टीम के लोग हैं और भी संभ्रांत लोग यहाँ पे हैं, महंत हैं, काफी लोग मौजूद हैं। इनके द्वारा इन्होंने कंबल गरीबों में वितरण कराया और अभी वितरण का कार्य भी शुरू होगा। हमको लगता है कि वितरण का कार्य भी शुरू होने जा रहा है, तो अभी देखना ही है कि किसके द्वारा ये कंबल वितरित किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कंबल वितरण का कार्य सुबह से चल रहा है और ये शाम तक इसी तरह से चलता रहेगा जब तक सभी पात्र लोगों को कंबल न मिल जाए। यहाँ आप देख रहे हैं कि आधार कार्ड लिया गया था चिन्हित करने के लिए कि सही जगह जाए, क्योंकि बहुत सारी योजनाओं में होता यह है कि जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाता है और जालसाजी से और गलत काउंटिंग के जांच के जरिए गलत लोगों तक चला जाता है कोई भी कंबल या जो भी हो। तो यहाँ पे दिया जा रहा है कंबल वितरण। महंत सुजीत दास जी हैं यहाँ पे, इनके द्वारा दिया जा रहा है और अभी जो समाजसेवी हैं इनके द्वारा भी वितरण किया। जान लेते हैं कि यहाँ पे जो लोग कंबल लेने के लिए आए हुए हैं इनका फीडबैक क्या है और किसके द्वारा कंबल दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? क्लियर इनका जाए। क्या नाम है आपका? ग्राम सभा कौन सा है? महुई से आई है, थोड़ा तेज बोलिए। महुई से। तो ये कंबल किसके द्वारा दिया गया है, आपको जानकारी है? कहाँ आई हैं आप? ढिलाई में। तो आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ जानकारी भी नहीं है कि ये कंबल किसके द्वारा दिया जा रहा है। और भी यहाँ पे लोग हैं, हम चाहेंगे कैमरामैन को आए। और क्या नाम है आपका? तेज बोलिए। शाहजहां। ये कंबल किसके द्वारा मिला है? कौन प्रधान जी? दोनों प्रधान। 5 आदमी है साथ में। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है कि कौन दे रहा है। यहाँ पे लोग सिर्फ आ रहे हैं और कंबल लेकर के जा रहे हैं, इनको पता नहीं है कि किसके द्वारा कंबल वितरण किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक समाजसेवी है, ये राजनीतिक पुरुष नहीं है, राजनेता नहीं है और इनसे राजा से। अच्छा, किसके द्वारा आपको कंबल कौन दिया है? सरकार दे रहा है कंबल? कौन प्रधान दे रहे हैं? पूर्व प्रधान। क्या है कि अगर यहाँ ऐसे लोग हैं कि जो जिनको पता नहीं है कि किसके द्वारा मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसे शख्स है कि जिनको नाम और शोहरत की आवश्यकता नहीं है, वो खुद अपने आप में एक पहचान है, जो गरीबों का मदद करते हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे सभी लोग जा रहे हैं, तो सबके हाथ में कंबल है और अभी शाम तक ये वितरण का कार्य चलेगा। 400 लोगों में कंबल का वितरण किया जाना है। तो ऐसे ही खबरों मनोज मिश्रा जी हैं, ये भी सामाजिक सरोकार रखते हैं, गाय पालन का कार्य करते हैं। कई बार मुख्यमंत्री से इनको अवार्ड भी मिल चुका है पशुपालक में। तो बहुत बड़ी बात है किसी को आज के दौर में, जहाँ लोग पशुओं से भाग रहे हैं और कोई नहीं चाहता है कि हम जो है कि पशुओं का सेवा करें। इस स्थिति में इनके पास अभी भी 40 से 45 प्लस गाय होंगी और इनका गाय का व्यवसाय है, दूध का डेयरी इनका चलता है। मुख्यमंत्री से कई बार सम्मानित किए जा चुके हैं पद चिन्हों से। और यहाँ पे समाजसेवी हैं कमालुद्दीन उस्मानी जी, महंत जी हैं और जिला पंचायत सदस्य अशोक लोहिया जी हैं। काफी संघर्षशील व्यक्तियों में से आते हैं ये। और एक बार इन्होंने चुनाव में मात खाया, लेकिन दूसरी बार अपने आप को संभाला और अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला। नीरज तिवारी जी हैं, आरसी यादव जी हैं, ये सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पे। वितरण में इन लोगों ने काफी सहयोग दिया, समय दिया। सबसे बड़ी चीज है कि आज के दौर में किसी के पास समय नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ समाजसेवी के यहाँ आए और इनका सम्मान किया इन्होंने और इनके कंधे के साथ कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का काम किया। तो इसी क्रम में हम चाहेंगे कि सर आप अपना परिचय थोड़ा दीजिए। मनोज कुमार मिश्र, ग्राम मारुपुर, पोस्ट मरियादपुर, जनपद मऊनाथगंज।
सर, ये आज जो कंबल का वितरण किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है और क्या कहेंगे ऐसे जो सामाजिक सरोकार? कमालुद्दीन उस्मानी जी के द्वारा किया जा रहा है, जो काफी सराहनीय कार्य है। तो क्या कहेंगे ऐसे बहुत ही आप क्या अच्छा संदेश काम देना चाहते हैं? अरे बहुत ही सराहनीय कार्य है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम चाहेंगे कि मनोज जी थोड़ा सा जगह दें। और सर, आप थोड़ा सा तो परिचय का मोहताज नहीं है, पूरा समाज आपको जानता ही है और काफी आपका सराहनीय कार्य रहा है। आवास इनके द्वारा बराबर निःशुल्क गरीबों को दिया जाता है, विवाह औरतों की बहुत मदद करते हैं, गरीब लड़कियों की शादी में भी बहुत ज्यादा योगदान इनका रहता है। तो हम इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा हम चाहेंगे कि एक बार आप अपना परिचय दें। मैं कमालुद्दीन उस्मानी, ग्राम ढिलई, फिरोजपुर। सर, ये किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, क्या योजना है? ये तो आज 10 सालों से ये काम चल रहा है, मगर इतने बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा था, मगर इस साल से बहुत बड़े पैमाने पे हुआ है। कम तकरीबन 40 से 50 गांव में हम लोग ब्लैंकेट बांट रहे हैं और एकदम गरीब लोगों को, अति गरीब लोगों को। कैसे आप लोग सर्वे करते होंगे? कैसे हम लोग गांव घूम के देखते हैं, प्रधानों से मिलते हैं, मिल के उनसे फीडबैक लेके फिर उनका घर बार देख के उसके बाद देते हैं। एकदम अति गरीब लोगों को दिया जाता है। जो ये आधार कार्ड जो लिया जा रहा है लोगों से, तो ये किस पर्पज से लिया जाता है? आधार कार्ड इसलिए लिया जा रहा है कि मतलब अगले साल अगर हम जब बांटेंगे तो इनको नहीं दिया जाएगा, दूसरों को मौका मिलेगा। बहुत काफी अच्छा कार्य है ये, ताकि ये चिन्हित किया जाए कि पिछले साल हमने किसको दिया और इस साल किसको देना चाहिए। यही वजह है। आने वाले समय में आधार कार्ड लेने का और दूसरा कोई रीजन कोई वंचित न रह जाए। नहीं, कोई यानी एक को हर साल अलग अलग लोगों को दिया जाएगा। और भी कुछ योजनाएं हैं क्या सर? आप बराबर आपको हमेशा सुर्खियों में? योजना तो बहुत सारी है, पहले ये खत्म हो जाए तो आवास का आपको पता है कि जो चल रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत सारी योजना यहाँ चलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इसके पीछे कोई उद्देश्य आपका? जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि राजनीति में आएंगे या ऐसी कोई, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसा रहता है, तो इसमें क्या आप उनको किस तरह से आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं भाई, देखिए हमने तो कई बार सफाई दे दिया है कि हमको राजनीति में नहीं जाना है, मगर लोग शक कर रहे हैं, वो भी शक दूर हो जाएगा। अब 4-6 महीना बाकी है, वो भी शक लोगों का दूर हो जाएगा। चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ कोई नेता नहीं है। लेकिन एक चीज है सर, जैसे बहुत से लोगों को देखा गया है कि अगर समाज के लोगों ने अगर प्रेशर बनाया, जिसे गरीब लोग हैं, जिसे सभी चाहते हैं, आज के दौर में तो जो भी आता है वोट लेने के लिए आता है, कुछ नमूने छोड़ जाता है, लेकिन आपके पीछे कोई स्वार्थ दिखता नहीं है। आने वाले समय में अगर कोई सामाजिक लोगों का अगर प्रेशर बने कि नहीं, हमारे समाज में ऐसे लोगों का जरूरत है जो अपने पास से लोगों की मदद कर रहा है, ऐसी परिस्थितियों में क्या हो सकता है? नहीं, चुनाव में जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, और हम जाएंगे भी नहीं। चुनाव में बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। बस सेवा करना है क्षेत्र के लोगों की, और जिसको भी अल्लाह ताला ने पैसा दिया सबको आके लोगों की सेवा करना चाहिए, सब लोगों को मिलजुल के करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि अगर किसी के पास दौलत है, पैसा है, तो इनके तरह आकर के समाज में लोगों को चिन्हित करके ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि कोई वंचित न रह जाए, कोई खुद को गरीब न समझे। क्योंकि कहा जाता है कि एक चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता है, यूनिटी और एकता की जरूरत है। अगर दिखाया जा रहा है, अगर मीडिया के माध्यम से, हमारे माध्यम से अगर प्रसारित किया जा रहा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि लोगों के अंदर जागरूकता है, और जो जहां है, जिस लायक है, उस तरह से मदद करे लोगों की, ताकि कोई परेशान न हो। अगर 10 आदमी मिल के एक की मदद करे तो ग्राम सभा कोई भी हो, वहाँ पे कोई गरीब और वंचित असहाय नहीं रह जाएगा, और सभी लोग सुखी जीवन व्यक्त करेंगे। इसी क्रम में हमारे सुजीत जी हैं, यहाँ पे महंत हैं, काफी चर्चित महंत हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे वितरण में आकर के, जहाँ पे इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं? जी, मैं महंत सुजीत दास जी, और विश्व हिंदू परिषद का जो है कि अपना प्रांत प्रमुख हूँ, गोरज प्रांत का, और विश्व हिंदू परिषद का जिला कार्याध्यक्ष रसना बलिया से, और कमालुद्दीन भैया से आज से नहीं 2-4-6 महीने से मैं जुड़ा हूँ। और हमको जो है जोड़ने वाले हमारे आरसी यादव भैया जी रहे, इन्होंने बताया इनके बारे में। हम जब जाने तो जो है इनके पास आया, इनसे मिलने के बाद जो हमें खुशी मिली, वो उस खुशी का मैं क्या कहूँ, मैंने कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर आप सबको बता दूं कि इनकी माता जो है, हमारी जो है कि कौशल्या माता से कम नहीं है वो माँ।
और हमारे जो है कमालुद्दीन भैया जो है कि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी से कम नहीं है। आज के जमाने में हमारे प्रभु श्री राम अगर सृष्टि में आए तो गरीबों की उद्धार, गरीबों का कल्याण, गरीबों की भलाई के लिए अगर हमारे प्रभु श्री राम जी जो है कि आए और माता कौशल्या पैदा करके भेजी, उसी तरह भैया के जो है माता जी कौशल्या से कम नहीं और भैया जो है कि हमारे प्रभु श्री राम से कम नहीं। इसलिए कि रामचंद्र जी की भी यही उद्देश्य था कि हमारे समाज के गरीबों का कैसे उद्धार हो, कैसे भला हो। उसी तरह हमारे कमालुद्दीन भैया से जब से मिले हैं हमने जो है कि तमाम लोगों को, गरीबों को जो है कि हमने आवास इनके माध्यम से बनवाया। और उसके बाद आज भैया तुरंत बॉम्बे से आए, हमको बुलाए महाराज जी, जिनको आवास बन गया। और जो लोग गरीब हैं उनका जो है कि आप आधार कार्ड से जो है कि थोड़ा संपर्क कराएं हमको और उनको लाएं। और यहाँ पे हमारे यहाँ वो कम्बल, दिखावा वाला कम्बल नहीं बटेगा जो 100-200 का मिलता है और दे दीजिए, साल भर के बाद फट जाएगा और फिर वो रोएगा। राजनीतिक सरोकार नहीं रखते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि बिना लालच, निस्वार्थ भाव से गरीबों का मदद करने का इन्होंने जिम्मेदारी उठाया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ फीडबैक ले लेते हैं कि ये आप देखिए, क्या नाम है? आप इधर कैमरे की तरफ देखिए तो। शाहजहां। हाँ, कौन? देवा है यहाँ। तो देख रहे हैं आप कि शाहजहां जी है। कहाँ से आप हैं? अलीपुर से आई हैं। यही फतेहपुर मंडाओ ग्राम में ही जो है ब्लॉक में इनका गांव पड़ता है, अलीपुर विधानसभा, वहाँ से आई है शाहजहां जी। कौन कम्बल दिया है? कहाँ से पाई है? अच्छा, समाज सेवी के द्वारा। ये कहाँ के हैं? भिलाई के। आपका क्या नाम है माता जी? राजवती। कौन सा गांव है? मुस्तफाबाद। ये किसके द्वारा कम्बल आपको मिला है? ये गांव कौन गांव में आई बनी है? भिलाई में। भिलाई में हिंदू नाम कौन दिया है कम्बल? कमालू है, बस दिया है, समाजसेवी है। तो इनको कैसे दुआ देंगे? अब क्या कहेंगे? वो इस तरफ आपका क्या नाम है? कभी क्या कहेंगे ऐसे समाजसेवी को जो है कि लोगों की तरफ से मदद करो? हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा करीब आने और इनकी बातों को सुने ताकि जनता देखे, लोग जागरूक हो। क्या कहेंगे? थोड़ा तेज मान लीजिए कि मकान बनवा रहे हैं, कमर बांट रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, पैसा तो नहीं लगा दिया हमारे। आपका क्या नाम है? सुजबली। किसके द्वारा मिल रहा है? अच्छा, ये समाजसेवी कहाँ के हैं? आइए भिलाई के। तो आपने देखा कि अब तक 150 से ऊपर लोगों को कम्बल का वितरण कर दिया गया है और अभी भी वितरण कम्बल का जारी है। यहाँ पे काफी चीफ गेस्ट आए हुए हैं, इनके द्वारा वितरण कराया जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोगों को कम्बल दिया जा रहा है और इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कम्बल बांटा जा रहा है, इधर पीछे क्या योजना है इनकी। और जहाँ तक कि हमको सुनने में आया है, लोग कहते भी हैं कि ये हर साल कम्बल गरीबों को वितरण करते हैं, मकाने बनवाते हैं, काफी मदद करते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बना रहो भास्कर के साथ। दिखाना चाहेंगे भैया, दीजिए। ये देखिए हमारे पास है, आपको हम दिखा दे। ये है, ये ब्लैंकेट है। वास्तव में 1500-2000 से जो है कम का नहीं है, बल्कि एक गरीबों को जो है दे रहे हैं। वो गरीब जो लेकर जाएगा, वास्तव में उसके बच्चे भी सोचेंगे कि हमारे पिताजी, हमारे ताऊजी ये खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन कमालुद्दीन उस्मानी ऐसे हैं, सौभाग्य मिला। ऐसा सौभाग्य है कमालुद्दीन भैया का कि ये जो है कि उन गरीबों को दे रहे हैं। और हमने तमाम जो है कि अपने क्षेत्र से, हमें भैया कहे कि महाराज जी जितना हो सके अपने क्षेत्र से गरीबों को लाइएगा। हमने जो है कि 25-30 गरीबों को लाए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम हमारा जो है कि आश्रम कुटी भीमपुरा थाना अंतर्गत ग्राम आरीपुर सरिया में हमारी कुटिया है। और वर्तमान में जो है कि उसी क्षेत्र में हमारा निवास रहता है। और जो है विश्व हिंदू परिषद का जो भी कार्य है उसी क्षेत्र में हम करते हैं। आपके बलिया जिला का, रसना जिला का अंतर्गत जो है भीमपुरा थाना आरीपुर सरिया में रहते हैं। अच्छा, समाज के लिए क्या संदेश देंगे आपकी? जैसे कि इस तरह समाज के लिए हम संदेश एक चीज जरूर देंगे कि हमारे समाज में तमाम धन कुबेर हैं, लाखों करोड़ों अरबों में खेलने वाले हैं। अगर
वो अगर हमारे भैया से आज सीख लेते हैं तो हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान में जितने गरीब है, गरीबी उनकी दूर हो जाएगी। इसलिए कि गांव के अगर प्रधान सीख ले, गांव का जिला पंचायत, क्षेत्र का जिला पंचायत, विधायक, मंत्री, सांसद जितने हैं, जितने धन कुबेर हैं, सभी भैया से सीख लें। अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने नगर में भैया की तरह गरीबों को खोजें और खोज के उनका आवास बनवाएं और उनको जो है कंबल बांटे। और भैया यही नहीं, भैया ने जो है कि गरीबों का, कुछ लोगों का खाता नंबर ले चुका है और बॉम्बे से अकाउंट में भेजते हैं कि भैया आप राशन खरीद के अपने परिवार को देना। भैया वहां से जो है आए, हमने हमारे साथ चल के गए किसी गांव में, तमाम जो है गरीब लड़कियों को जो है कि नाम लिए, क्यों तुम पढ़ती नहीं हो, तो हमारे माँ बाप गरीब है, नहीं पढ़ते हैं। भैया तमाम लड़कियों का जो है एडमिशन करा के और उसके बाद उनका पूरा जिम्मेवारी लिए पढ़ाने के लिए भैया। तो आपने देखा कि जो श्री मोहनदास जी हैं, काफी अच्छा विचार इन्होंने रखा और वाकई में समाज में ये एक सबक है, लोगों को सीखना चाहिए इससे। जो धन कुबेर, जैसा कि मोहन जी ने कहा, लोग पैसा तो बहुत रखे हैं लेकिन निकालना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए दूसरों के लिए समर्पित होने के लिए। इसी क्रम में हमारे जो क्षेत्र पंचायत हैं, 4 नंबर वार्ड से भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जान लेते हैं। जिला पंचायत यहाँ पे, सर ये बताइए अपना परिचय थोड़ा सा दें। हम अशोक यादव, लोहिया, सदर जिला पंचायत मरियादपुर। सर क्या कहना चाहेंगे, समाज में बहुत सारे राजनेता हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन खुल करके समाज में, और यहाँ पे आप लोग कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे कंबल वितरण हो रहा है और क्या कहेंगे ऐसे में? जानकारी तो हम लोग को बहुत पहले से थी, पहले बहुत छोटा रूप में करते थे, इनका नाम हमने सुना था, लेकिन जो इन्होंने ढिलाई फिरोजपुर का नाम, ढिलाई फिरोजपुर गाँव का नाम जो जिले में नहीं, अब पूरे प्रदेश में रोशन किए हैं, और जो इन्होंने नजीर पेश किया है वह बहुत ही सराहनीय है। हमारे क्षेत्र में बहुत से लोग पैसे वाले हैं, करोड़ों में, अरबों में हैं, बड़े बड़े पदों पर हैं, लखनऊ में, चाहे पीएमओ में भी हैं, लेकिन इन्होंने जो नजीर पेश किया है गरीबों के लिए, वो एकदम जहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा, सरकार भी नहीं पहुँच पाती है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, तो वहाँ इन्होंने पहुँचे हैं अपनी टीम के साथ। सबसे पहले इनकी टीम को मैं बधाई देता हूँ कि 250, 400, 500 व्यक्तियों को जोड़ना, खोजना, हर गांव से लाना, यह बहुत कठिन कार्य था, लेकिन उसको भी इन्होंने पूरा किया है परिश्रम से। पूरी टीम को भी बधाई। भैया ने जो काम किया है इसका कोई जवाब नहीं है। यही काम और लोग करते हैं। और भैया से मैंने बात हो रही थी तो बताया भैया कि कहाँ से आपको सोच आई। कहा कि मैंने सोच कुछ बड़े लोग, मदर टेरेसा जी थी, गरीबों की सेवा करती थी, बहुत से लोग समाज सेवी हैं। मैंने सोचा कि हम लोग राजनीति में न जाकर हम समाज सेवा में ही अपना समय बिताएंगे, जो अपने घर परिवार को देखेंगे, जो समय बचता है वो हम समाज सेवा में बिताना चाहते हैं। तो आपने देखा जिला पंचायत सदस्य जो अशोक लोहिया जी कहे जाते हैं, तो काफी अच्छा विचार इसमें नीरज तिवारी जी हैं, इनसे हम चाहेंगे कि जो इनका अपना क्या मत है। सर कैसे जानकारी लगी आपको? मैं नीरज तिवारी, ग्राम काठराव से। ये कमालुद्दीन भैया इस क्षेत्र के लिए, इस पूरे प्रदेश के लिए एक मसीहा बन के आए हैं। और इस दरवाजे पे जो गरीब लोग धन दे के गए हैं, वो धन नहीं, इतनी बड़ी आशीर्वाद और दुआएं दे के गए हैं कि मालिक इनको दिन दुगुनी रात चौगुनी करे। रही क्षेत्र की सेवा करने की बात, तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्षेत्र की सेवा करेंगे, लेकिन ऐसे मसीहा कोई नहीं बनेगा कि आता नहीं है, कोई नहीं जमीन पे आता है और नहीं आएगा, ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा मसीहा मैंने नहीं देखा जो 300 आवास दिए और आज कम से कम हजारों की संख्या में कंबल वितरण किए, और गरीब इतने अच्छे दुआ और आशीर्वाद देके जा रहे हैं कि जो कभी ये भैया उतारेंगे नहीं और आग जैसे धड़कते रहेंगे, फूल जैसे फुलाए रहेंगे। बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद इनको, कमालुद्दीन भैया को। और मैं भी आशीर्वाद देता हूँ इस क्षेत्र की जनता की तरफ से कि भैया बहुत आगे जाए और इनकी सोच आगे बढ़े। धन्यवाद। तो यहाँ लाइन पड़ गया और थोड़ा सा भैया आप आ जाइए यहाँ। आपको कैसे पता चला इस कार्यक्रम को? हम तो यही बगल के कुटिया गांव के रहने वाले हैं।
जब ये लोग कंबल लेकर के धड़ाधड़ जा रहे थे तो मैं भी पता किया कि भैया ये क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हैं, कौन ऐसा मसीहा आ गया कि जो इस तरीके का कंबल। पता तो आने के बाद पता चला कि कम से कम नियर अबाउट लोगों ने बताया कि लमसम 400 से 500 लोगों के गरीब लोगों को कंबल बांटने का काम ये चल रहा है। तो इनके बारे में, ये कमालुद्दीन उस्मानी साहब के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आजकल जो ये काम कर रहे हैं बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनके यानी कि उम्र में और इजाफा करे कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। तो आपने देखा कि निःशुल्क कम्बल का वितरण जो समाजसेवी कमालुद्दीन उस्मानी के द्वारा किया जा रहा है, ये बराबर हर साल गरीबों को कम्बल देने का कार्य करते हैं। और उसी क्रम में इस साल भी इनके द्वारा गरीबों को कम्बल दिया गया। उस कम्बल जो है कि इसे काफी लोगों को राहत मिलेगा। सर्द का मौसम भी चालू हो गया है, आवास भी देते हैं। और हमें जहां तक जानकारी प्राप्त हुई है, ये पूरे भारतवर्ष के अन्य जगहों पे भी, अलग अलग स्टेटों में भी इन्होंने ये जो है लोगों की मदद करने का काम करते हैं। तो इनको भी हम जो है कि दिल से सलूट करता हूं ऐसे समाजसेवी के लिए जो समाज में अपना खर्च करके, अपना पेट्रोलिंग खर्च करके दे करके और इस तरह का योजना चला रहा है और गरीबों तक सीधा लाभ पहुंचा रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे वतन भास्कर के साथ मैं मोहम्मद राशिद हुसैन। धन्यवाद। सर, हमारे चैनल के माध्यम से श्रोताओं को अपना परिचय देते हुए अवगत कराएं कि किस तरह का कार्यक्रम कराया गया आपके द्वारा और कब से कराया जा रहा है। मैं कमालुद्दीन उस्मानी, ग्राम ढिलई, फिरोजपुर। ये काम तकरीबन 10 साल से हम लोग कंबल हर साल ठंडी के मौसम में बांटते हैं। मगर इससे पहले गांव में, अपने गांव में और गांव के जो करीब के कुछ लोग थे उनको बांटा जा रहा था। इस साल से बहुत बड़े पैमाने पे हम बांट रहे हैं। मतलब क्षेत्र के तकरीबन 40 से 50 गांव में हम लोग ब्लैंकेट बांटने का काम किया है। जैसा कि आप लोग खुद देखें, यहाँ पे लोग आए थे ग्रामीण जो हमारे क्षेत्र के, वो सब आकर यहाँ से कंबल लेके गए हैं। हम लोग खुद गांव घूम के सर्वे करके इन लोगों को, गरीबों को कंबल दिया गया ताकि ठंडी से इनको बचाया जा सके। ये सुना जाता है कि गरीबों के दुख सुख या शादी विवाह में भी आप चढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी, गरीबों के सुख दुख या विवाह शादी में भी आपके द्वारा? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। हमारे यहाँ जो भी आता है यहाँ अपनी काम लेके, जैसा शादी है, बीमार है, जो हमसे हो सकता है हम उनकी मदद कर देते हैं। यहाँ से खुश होकर ही जाता है। आप लोगों को उद्देश्य अब क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? लोगों को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सब लोग आकर मेरे साथ जुड़े और मिलके हम लोग गरीबों की मदद किया जाए। जिसको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है वो हमारे साथ आए और मिल करके हम लोगों की मदद करें, क्षेत्र के लोगों की जो गरीब असहाय है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत हम इसके बहुत बड़े विरोधी हैं। जात पात होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी भी जो एक कार्यक्रम चला है यहाँ, मैंने देखा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा, हिंदू हो या मुसलमान हो, संत हो या साधु हो, कुटी पर रहने वाला हो या मंदिर में रहने वाला हो या फुटपाथ पर सोने वाला हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ऐसे कंबल लेकर के नहीं गया। किसके द्वारा यह कम्बल वितरण कराया जा रहा है? कमालुद्दीन साहब के द्वारा यह कंबल का वितरण किया गया और इसके पहले भी इन्होंने 150 कंबल का वितरण किया। आज भी 500 कंबल का इन्होंने वितरण किया है। अच्छा, आप लोग तो बड़ा करीबी है, उद्देश्य क्या है कम्बल वितरण करने का? ये नया प्रोजेक्ट चालू हुआ योजना की पहले से ये चल? के मन में भावना है कि राजनीति के तौर से कंबल का वितरण करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, लेकिन जब से मैंने के साथ जुड़ा है, मैं तो देख रहा हूँ कि समाज सेवी एक व्यक्ति है और ऐसे समाज सेवी अगर हर गांव में पैदा हो जाए, कोई गांव ऐसा वंचित नहीं जिस गांव में पैसा न हो। सबके पास पैसा, कुछ पूंजीपति हर गांव में है और सारे गांव से एक लोग अगर ऐसा काम करना शुरू कर दे तो हम जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान से ही गरीबी हट जाएगी और सारे लोग अमन चैन से रहना शुरू कर देंगे। सबका घर बन जाएगा, सबका आवास बन जाएगा, सबको भोजन पानी की व्यवस्था रह जाएगी और किसी की बिटिया गरीब की किसी शादी नहीं रह पाएगी, सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसी सोच सबको होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। के पास ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है लेकिन दिल नहीं दिया है। वो दिल आज उनके मुर्दे हो गए हैं, वो दिल आज ताज़ा करें और इनसे सीख लें, इनके सहयोगी बने और समाज में कुछ नया करने का सोचें।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, उस पर क्या कहेंगे जो लोग धर्म और संप्रदाय के नाम पर जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, अब आप कुछ नहीं करते, उस पर क्या कहना चाहेंगे? धर्म के बारे में तो आप जीता जागता मिसाल है, यहाँ पे देख लीजिए। जितने ये हमारे महंत जी हैं, महंत जी को आप देख रहे होंगे, ये हमारे महंत जी ढिमपुरा की धरती से चल करके आए हैं और आप ये चीफ गेस्ट भी हैं, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन उसके बाद ये मानवता की खोज में कि चलिए अपना ये कीमती समय दे करके यहाँ पर आए हुए हैं कि इस कार्यक्रम को किस तरीके से सफल किया जाए। और ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग हिंदू मुस्लिम कर करके राजनीति कर रहे हैं, उनके लिए एक तमाचा है। थैंक यू। परिचय बताइए। जी, मैं श्री महंत सुजीत दास जी, विश्व हिंदू परिषद का प्रांत प्रमुख गोरज प्रांत से और विश्व हिंदू परिषद का जिला कार्याध्यक्ष रसना बलिया से। आज आप किस तरफ का कार्यक्रम में आए हुए थे? हम जो है कि अपने समाज सेवी कमालुद्दीन उस्मानी जी हैं, आपके जो है कि आज कंबल वितरण का कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम में हम आए हैं। और आप सबको मैं बता दूं कि हमारे कमालुद्दीन भैया जो समाज सेवी हैं, इनकी जो माता हैं, हमारे जो है कि रामायण में आप लोग सुने होंगे, जो है हमारे महाप्रभु श्री रामचंद्र जी के भगवान के हमारी माता कौशल्या है। हमारे कमालुद्दीन भाई की माता जी हमारी जो है कि कौशल्या माता से कम नहीं है, इसलिए कि हमारी कौशल्या माता के पुत्र श्री रामचंद्र जी आए। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी पराई के दुख को सुन के जो है दुखी हुए और उनके दुख में जो है कि उन्होंने चल के और उनका उद्धार किया। उसी तरह हमारे कमालुद्दीन भाई उस प्रभु श्री रामचंद्र जी से कम नहीं है, इसलिए कि हमारे राम परहित के लिए चले। और आज हमारे कमालुद्दीन भाई इस समाज में जो है कि तमाम गरीबों को वो दिखावे वाला कंबल इन्होंने नहीं बांटा, जो 100-200 का दे दीजिए, उसके बाद साल भर वाला ठंडी गई, उसके बाद फट गया, उसके बाद जो है बिक दो। इनके पास जो ये कंबल का वितरण किया वो ब्लैंकेट था, बहुत सुंदर सुंदर जो है कि इन्होंने ब्लैंकेट बांटा है। और जो भी गरीब पाया बहुत खुश हुआ, सभी लोगों ने हंसते हुए यहाँ से गए। और भैया यही नहीं, हमने अपने क्षेत्र में तमाम अपने बिहार और विधानसभा क्षेत्र में कमालुद्दीन भैया के सहयोग से तमाम गरीबों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का भैया के द्वारा जो है कि मकान भी बनाया गया है। और जो मकान जिनकी बन गई है, कुछ लोगों को चाबी दे दी गई है और कुछ लोगों को जो है चाबी देना है। बशर्ते कमालुद्दीन भैया समाज सेवी ने कहा कि भैया आप अपने क्षेत्र से उन गरीबों को लाइए जो ये कंबल कभी जीवन में खरीद न पाए। वो सोचे कि आज हमारी ठंडी कैसी बीतेगी, तो उनकी ठंडी जो है कि एक अमीर की जैसे बीतेगी, उस गरीब की बीतनी चाहिए। इसलिए हम अपने क्षेत्र से 25-30 जो है कि गरीबों को लाए। और भैया हमारे जो है कमालुद्दीन कितने लोगों में वितरण किया गया है? हमारे जो है कि सहयोग से हमारे 25-30 लोग आए थे। पूरा कंबल वितरण मिला के कितना हुआ? 30 लोग आए थे, सबको जो है कि मिला। और यहाँ हम जानते हैं कि 300-400 से कम कंबल नहीं बांटा गया, इसलिए कि लोगों की जो भीड़ लगी थी, यहाँ हमारे कमालुद्दीन भैया के जो भी मैंने टीम के हैं, जो भी इनके सहयोगी हैं, सभी लोग जो है कि लगे रहे और बहुत अच्छा जो है कि लगा। भैया जो है कि एक चीज हम जरूर कहेंगे, हमारे क्षेत्र की जितने धन का कुबेर है, जितने पैसे वाले हैं, जितने MP MLA हैं, जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, अगर ये लोग हमारे भैया से अगर सीख लें और समाज में कंबल वितरण का काम करे, घर बनाने का काम करे, गरीबों को पढ़ाने का काम करे, गरीबों को अन्न देने का काम करे, तो हमारे परिवार, समाज, देश, राष्ट्र से गरीबी खत्म हो जाएगी। बशर्ते हमारे कमालुद्दीन भैया से इस समाज को सीख लेना पड़ेगा। इसलिए कि हमने 30-40 वर्ष का हमारी उम्र हुई और इस 40 वर्ष के उम्र में ऐसा जो है कि हमने कहीं नहीं देखा जो आज हमने कमालुद्दीन भैया को देखा समाज का सेवा करते हुए। तो जय श्री राम। तो क्या यह कहा जा सकता है कि कमालुद्दीन भाई अब
कभी का रूप में आए हैं। इसको तो भैया हम कहेंगे, आपको पहले ही बताया कि कौशल्या माँ ने जैसे जो है प्रभु श्री राम को समाज सेवा के लिए, देश कल्याण के लिए भेजा, उसी तरह हमारे जो है कि कमलुद्दीन भैया की माता कौशल्या की तरह एक राम को पैदा किए इस कलयुग में, जो इस हमारे समाज का उद्धार और समाज का कल्याण करे और कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अन्य तमाम हमारे जो है कि लोग सीख लेंगे और समाज सेवा का काम करेंगे।